Chapter 4 Karma Sannyas Yoga, verse 6. Now I am chanting. Ajopi sannabhyayatma bhutanamishwaropi san prakrutim swamadhisthaya sambhavatmyatma mayaya. भगवान यहाँ पे बोलते हैं, जैसे हम लोग थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि जैसे यहाँ पे अर्जुन जी का जो स्टूपिड क्वेश्चन है कि मेरा जन्म और आपका जन्म तो अभी है, क्योंकि हम लोग तो सखा है, आप मेरे से 4-5 साल ही बड़े होंगे, कैसे ऐसे हो सकता है कि आपका पहला शिष्य सूर्य है, आपका जन्म और मेरा जन्म तो अभी हुआ है। तो इस स्टूपिड क्वेश्चन का भगवान जैसे आंसर देते हैं, डायरेक्टली ही बोलते हैं इस श्लोका में, मैं ही भगवान हूँ। तो कैसे भगवान हूँ, भगवान का कैसे जन्म होता है, इस श्लोका से हमें पता चलेगा। पहले ही एक्सप्लेनेशन में वो बोलते हैं कि मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों को ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। मैं अजन्मा हूँ। आप समझिए, जो भी राम जन्म लेते हैं और कृष्ण भगवान जी जन्म लेते हैं, वो हमेशा प्रकट होते हैं। इसलिए बाबा तुलसी लिखते हैं रामचरितमानस में, प्रकट कृपाला। तो भगवान यहाँ पे प्रकट होते हैं, उनका जन्म संभव ही नहीं है। फिर वो अविनाशी है और वो क्या करते हैं, अपने योग माया से इस प्रकृति को उनके द्वारा वो करके ही इस पृथ्वी या मृत्यु लोक में उनका जन्म होता है। अर्जुन, तुम समझो तुम्हारा जन्म, तुम जीवात्मा हो तो तुम्हारा जन्म बंधन के कारण हुआ है, लेकिन मैं भगवान हूँ और मेरा जो जन्म मैं आऊंगा धरती पर अपनी इच्छा से होगा। तो जन्म यहाँ पे दो प्रकार ही हो सकता है, स्व इच्छा और बंधन के कारण। जीवात्मा के कारण, बंधन के कारण, कामना के कारण हमें बार बार पृथ्वी लोक में आना पड़ता है, लेकिन भगवान जो होते हैं वो धर्म को और अपने इच्छा से, उनका जब योग माया से हो के वो आते हैं, क्योंकि वो भगवान है, वो सो इच्छा ही आएंगे। तो ये श्लोका में यही हमें पता चला है, और भगवान का कैसा जन्म होता है इसका रहस्य भी खुला है। आगे जाके बहुत लोकप्रिय श्लोक हम उसको डिकोड करेंगे। कितना लोकप्रिय श्लोक इसलिए हुआ है क्योंकि महाभारत का जो मुख्य जो श्लोक है हम लोग सुने हैं बचपन में जो सीरियल में, वही 2 श्लोका है। हम लोग अगले हफ्ते, अगले एपिसोड में हम लेंगे कि 2 श्लोका कैसे डिकोड करेंगे लोकप्रिय श्लोका। तब तक स्टे ट्यून। धन्यवाद।